हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है, गणित हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्व रखता है। गणित यानी जोड़ घटाना, गुणा और भाग करना, है ना। आसान में कहते हैं तो ये कोई मुश्किल नहीं है। अब क्योंकि हमारी मैथ्स किट आ रही है और उस मैथ्स किट के अंदर हमको देखो, जो आपके गांव में इस तरह के ऐसे नोट मिलते हैं, इस तरह के नोट भी आ रहे हैं और उसी से हमको हिसाब किताब करना। आप सबको पता है कि जब हमें मम्मी बाज़ार भेजती है सामान लेने के लिए, तो हमें रुपए का हिसाब करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है ना, ताकि हमें उसका कैलकुलेशन सही कर पाएँ और हमसे कोई ज़्यादा पैसे ना ले पाएँ। उसकी आज हम खरीदारी का एक यहाँ पर हिसाब किताब सीखते हैं। सबसे पहले मैं आपको भारत में प्रचलित नोटों से परिचित करा दूं। वैसे सब जानते हैं, लेकिन फिर भी ये हमारा 2000 रुपये का नोट है, 500 रुपये का नोट, 200 रुपये का नोट, 50 रुपये का नोट, 100 रुपये का नोट, 20 रुपये का नोट और 10 रुपये का नोट। और हम इन्हीं नोट से हम बाजार में जाकर अपना सामान खरीदते हैं। आइए चलिए, मैं दुकान पे जाती हूँ और देखती हूँ मैं क्या खरीदती हूँ। हिसाब करना बहुत ज़रूरी है बेटा, चाहे वो गणित हो या घर का बजट हो, ये हमारे को बहुत ज़रूरी है। अब मैंने यहाँ पे लिखा है नीको साबुन और उसकी कीमत रखी है 42 रुपये। हमें कोई भी सामान खरीदते समय उसकी कीमत को भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कहाँ पे लिखी होती है कि हमें कोई दुकानदार ज़्यादा कीमत पे तो नहीं बेच रहा। देखो यहाँ पर उसमें ये 42 रुपये मेंशन है। तो मैंने अपने हिसाब में, चाहे अब मैं दुकान पे काम कर रही हूँ, चाहे मैं अपना खुद का बजट बना रही हूँ, तो मैंने नीको साबुन 42 रुपये यहाँ पर 42 रुपीज़ मेंशन कर दिया। उसके बाद दूसरा मैंने लिखा है स्कॉच ब्राइट। स्कॉच ब्राइट के ऊपर भी यहाँ पर उसकी कीमत लिखी हुई है स्कॉच ब्राइट की। ये देखिए यहाँ पर उसकी कीमत लिखी हुई है 70 रुपये, ठीक है। तो हम उसको यहाँ पर मेंशन करेंगे, ये देखिए 70 रुपये। तो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया 70 रुपये, ठीक है। ये स्कॉच ब्राइट हो गया। दूसरा, ये मैंने पाउडर ख़रीदा है। अब इस पाउडर में भी उसकी कीमत यहाँ पर मेंशन की गई। हमें जब भी कोई सामान लेना है उसकी कीमत को खुद से देखना है। ये देखिए 40 रुपये लिखा है, तो मैंने यहाँ पे पाउडर की कीमत लिख दी है 40 रुपया। उसके बाद ये मैंने एक एंटीसेप्टिक ख़रीदा है और उसकी यहाँ पर कीमत है 75 रुपये। एंटीसेप्टिक लिया है तो सुथौल एंटीसेप्टिक है, तो उसकी कीमत लिख दी यहाँ पर 75 रुपये। उसके बाद मैंने ये पॉन्ड्स का पाउडर लिया है। देखो उसके नीचे यहाँ पर उसकी कीमत लिखी हुई है 10 रुपये, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर उसकी कीमत लिख दी है पॉन्ड्स पाउडर की 10 रुपये। उसके बाद मैंने डिटॉल का सैनिटाइज़र लिया है और सैनिटाइज़र की कीमत है, ये देखो यहाँ पर 100 रुपये लिखा हुआ है, तो ये 100 रुपये। तो मैंने यहाँ पर लिखा डिटॉल और यहाँ पे कर दिया 100 रुपये। उसके बाद मैंने एक लिक्विड साबुन ख़रीदा है और उस लिक्विड साबुन की कीमत यहाँ पर है, यहाँ पर ये देखो यहाँ पर 180 रुपये। देखो यहाँ पर वो लिक्विड साबुन की कीमत है 180 रुपये, तो मैंने यहाँ पर 180 रुपये लिख दिया। तो ये मेरा पूरा जो मैंने सामान लिया है उसका पूरा यहाँ पर सबके रेट लिख लिए हैं। रेट लिखने के बाद अब हम इसको जोड़ेंगे। अब क्योंकि पैसों में कोई भी यहाँ पर सब रुपए में कीमत थी, कोई भी 75 पैसे या 50 पैसे नहीं है, तो यहाँ पे ज़ीरो का जोड़ यहाँ पर ज़ीरो आएगा। जल्दी जल्दी इसलिए बताती हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है तो वो फिर आप लोग देख नहीं पाते। 2 और 5 को जोड़ना है। 2 और 5 कितना हो गया? 7। या तो मैं दुकान पे काम करती हूँ तब भी मुझे हिसाब बनाना है, नहीं तो घर पे भी यदि मैं गृहिणी हूँ तब भी मुझको ये बनाना हिसाब। अब जोड़ेंगे 8 और 1 9, 9 और 7 16, 16 और 4 20, 20 और 4 वो 20 और 7 27, 27 और 4 31, 31 में एक यहाँ पर आया और हमारा 3 हासिल गया। 3 हासिल गया तो 3 4 और 5 मेरा टोटल जो मेरा बिल बना है, टोटल मुझे कितना पैसा देना है दुकानदार को? 517 रुपये। या मैं अगर दुकान में काम करती हूँ तो मुझे कितना पैसा लेना है? 517 रुपये। अब हम नोटों पे आते हैं, तो सामने हमें क्योंकि पता है तो या तो हम 500 में 200 रुपये के 2 नोट और 100 रुपये का एक नोट लिया, ये 500 रुपये हो गए मेरे, ठीक है ना।
और या फिर मैं 500 रुपये का एक नोट लूँगी और साथ में, क्योंकि 517 है तो 20 रुपये लूँगी। ठीक है, अब मैंने दुकानदार को दिए 520 रुपये दिए दुकानदार को। ठीक है, अब उसको इसमें से काटने हैं 517, तो अब क्या करेगा वो, इसमें माइनस करेगा, माइनस। तो हमें पता है कि हमको वो यहाँ पे 0 से 7 नहीं जा सकता, हासिल करके यहाँ पर ये 10 हो गया, इसको काट के यहाँ हासिल किया तो 3, और यहाँ पे 0 हो, 1 रह गया, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, तो हमको दुकानदार वापस करेगा 3 रुपये। तो ये बेटा रोज़मर्रा के छोटे छोटे हिसाब हैं और यही हमें गणित का खेल खेल में सीखना है। आगे से जब भी हम दुकान पे जाएं और हिसाब किताब को लिखेंगे तो हमारा गणित और मजबूत होगा। धन्यवाद डॉक्टर भावना।